उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ का उर्दू के बारे में नुक्ता नज़र उनकी सियासी और इंतज़ामी हिकमत अमलियों को देखते हुए उनका दोहरा रवैया वाज़ेह करता है। एक तरफ तो योगी के उर्दू ज़बान के इश्तिहारात अवाम तक रसाई और माइनॉरिटीज़ से जुड़ने के लिए उर्दू की अहमियत को साबित करता है, तो दूसरी तरफ ताज़ा तरीन इक़दाम में रजिस्ट्री के दस्तावेज़ में उर्दू फ़ारसी इस्तिलाहात को ख़त्म करने और सब रजिस्ट्रार के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन से ज़रूरी महारत के इम्तिहान को ख़त्म करने का फ़ैसला तशवीशनाक है। ये इक़दाम 1908 के रजिस्ट्रेशन एक्ट में तरमीम के ज़रिए तजवीज़ किया गया है और ये गैर इरादी तौर पर हुकूमत को लिसानी तनव्वुर से दूर कर सकता है। मुमकिन है कि उर्दू बोलने वालों को पसमानदा कर सकता है, ख़ास तौर पर शिमाली हिंदुस्तान में अक़लियतों को मुतासिर कर सकता है। साल हा साल से उर्दू सक़ाफ़त और एक ज़बान के ताने बाने में गहराई से जुड़ी हुई मुख्तलिफ़ कम्यूनिटीज़ में दरार का ख़तरा हो सकता है और उर्दू बोलने वाली कम्यूनिटीज़ में ख़ारिज कर देने का एहसास भी। इन ख़दशात के मद्देनज़र लिसानी शमूलियत को बरक़रार रखने के साथ साथ इंतज़ामी कारकर्दगी को मुतवाज़न करना इंतहाई फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। योगी आदित्यनाथ ने हमेशा ही मुसलमानों से जुड़ी हर पहचान को ख़त्म करने की कोशिश की है, चाहे वो शहरों के नाम बदलना हो या चाहे ये कहना कि अब्बा जान कहने वाले हाथ राशन खा जाएंगे, और अब उर्दू पर ये वार इसी जहनीत की निशानदही करता है। जैसा कि आप जानते हैं सर, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हुकूमत के ताज़ा तरीन फैसले के मुताबिक रजिस्ट्री दस्तावेजात से उर्दू और फारसी के अल्फाज को हटाकर हिंदी के अल्फाज इस्तेमाल किए जाएंगे और सब रजिस्ट्रार के लिए उर्दू ज़ुबान का इम्तिहान गैर ज़रूरी करार दे दिया गया है, जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत ज़रूरी था। सर, आपसे दरख्वास्त है कि सालार डिजिटल के नाज़रीन को बताएं कि इस फैसले के असरात या फिर मनफी असरात क्या हो सकते हैं। देखिएगा, रजिस्ट्री दस्तावेजात की खास इस्तिलाही ज़बान होती है जो नज़्म नस्क़ और अवाम सबके लिए काबिल कबूल होती है। जी। आज़ादी के 75 वर्षों में ना यूपी के अवाम ने मुतालबा किया, न सरकारी नज़्म नस्क़ ने कि ये ज़बान बदल दी जाए। बिल्कुल। नज़्म नस्क़ में उर्दू फारसी की इस्तिलाहात इस कदर आम फहम हो चुकी है कि उन्हें बदल देने का कोई मंतिकी जवाज़ ही नहीं है। बिल्कुल। इस फैसले से हाकिम की मुतासिबाना तरजीहात ज़ाहिर होती हैं। कर्नाटक की सूबाई ज़बान कन्नड़ा में उर्दू फारसी के दखील अल्फाज जैसे अदालतू, वकील, मजराई, रैयत, चकबस, तरी, खुशकी, तहसीलदार, सरिश्तेदार, दफेदार का एक बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है। बेशक। और आज तक बराबर इस्तेमाल में है, जबकि कन्नड़ा और उर्दू फारसी में हिंदी उर्दू जैसी लिसानी मुमासलत तक नहीं है। जी। तो ऐसी सूरत में इस रवैये को हाकिमाना झंझलाहट और तंगनजरी के सिवा क्या नाम दिया जा सकता है। बेशक। रहा इस तब्दीली का क्या असर मुरतब हो सकता है, तो मेरा ख्याल ये है कि यूपी में आला तालीम के शोबों को छोड़कर उर्दू कभी की बेदखल हो चुकी है। जी। अवाम ने हिंदी को कबूल कर लिया है। उस उर्दू के रस्म खत से भी बहुत से लोग वाकिफ नहीं रहे। जी। तो ऐसी सूरत में उर्दू पर मेरे ख्याल में कोई काबिल जिक्र असर मुरतब होने के इम्कानात कम ही है। अच्छा, तो फिर जो वो तलबा जो उर्दू से ग्रेजुएशंस और मास्टर्स वगैरह कर चुके हैं, जो उर्दू को ऑप्शनल की तरह पढ़ चुके हैं और नौकरी के लिए एक सोर्स हो सकता है, उनके लिए इसके लिए इस फैसले से क्या असरात हो सकते हैं सर? मेरा ख्याल है कि देखिए, सरकारी दस्तावेजात का मामला जो है वो आम मिसाल के तौर पे अभी सब रजिस्ट्रार के लिए जो ऑलरेडी उर्दू क्वालिफाइड हैं उनका सिलेक्शन हो सकता था, या इसके क्या ये हो सकते हैं सर? के जाहिर है कि इसके पीछे बदनीयती ही कारफरमा है कि उर्दू जानने वालों को सरकारी मुलाजमत से दूर रखा जाए। जी। तो इसमें कोई शक हो ही नहीं सकता। लेकिन एक दूसरा पहलू ये भी है कि हर हाकिम की अपनी तरजीहात होती है। जब हिंदुस्तान में नज़्म नस्क़ की ज़बान में उर्दू फारसी के अल्फाज दाखिल किए गए तो उस वक्त उनसे पहले कोई और ज़बान थी, लेकिन इस तब्दीली को अवाम ने और सरकारी अमाल ने सबने कबूल कर लिया।
देखिए, एक तब्दीली का एक अमल होता है, उसे हर बार हमें मतलब है कि मनफी अंदाज में देखने की जरूरत नहीं है। तब्दीलियां आती रहती हैं, उसे कबूल भी करना चाहिए, लेकिन इसमें इस खास फैसले में जाहिर है कि योगी आदित्यनाथ की जो तरजीहात हैं उसमें मुसलमानों को और उर्दू को किसी तरह कुचलने का एक उनका रवैया रहा है। वो भी चाहे वो शहरों के नाम बदलना हो या फिर अब्बा जान कहने वाले हाथ राशन खा जाएंगे, ऐसे उनकी तरफ से जो है रवैया रहा है उनका। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल साफ जाहिर है कि उनका और एक वो फजा जो हिंदुस्तान में बहुत बदल गई है, ये भी उसी का एक नतीजा समझिए इसको। जी, तो खासकर शुमाली हिंदुस्तान के वो इलाके सर जो बरसहा बरस की हिंदी उर्दू को एग्जिस्टेंस की तारीख रखते हैं, सरकारी दस्तावेजात में तब्दीली कुछ बिरादरियों को और खुसूसन मुसलमानों को तो इससे दूर करने के या फिर इनके लिए जराए महदूद करने का बाइस बन ही जाएंगे शायद। मेरा ख्याल में कि ये बात पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि यूपी में उर्दू हिंदी की हम आहंगी का जो तस्वुर है वो काफी धुंधला चुका है। ये दौर था जब हिंदी उर्दू की बड़ी हम आहंगी नजर आती थी। हिंदी का गलबा इस कदर हो चुका है कि उर्दू वाले भी खुद हिंदी रस्म खत इस्तेमाल करने लगे हैं। अच्छा। तो रजिस्ट्री की दस्तावेजात में हिंदी की इस्तिलाहात से वहाँ के हिंदू मुस्लिम अवाम काफी मानूस हो चुके हैं। इससे मैं समझता हूँ कि उर्दू बोलने वालों पर कोई खास असर मुरतब नहीं होगा और ये उनके लिए कोई बहुत बड़ा मसला ना होगा। बोलने वालों पर बेशक ना होता हो, लेकिन जो इसके जरिए जिनकी नौकरियां हो सकती हैं, लग सकती हैं, या फिर जो ऑप्शनल्स पढ़ रहे हैं उनके लिए तो यकीनी सी बात है ना सर के हो जाए। बिल्कुल, लेकिन देखिएगा सब रजिस्ट्रार की जो तादाद होती है किसी भी रियासत में किस कदर होती है, और ये लाजमी था तो जाहिर है कि उर्दू पढ़ना बहुत जरूरी था। अब तो हटा दिया गया है तो यकीनन वो लोग जो उर्दू जानते हैं और उर्दू के इस इम्तिहान के जरिए से सरकारी मुलाजमत हासिल करना चाहते थे, उनके लिए दरवाजे बंद हो गए। बिल्कुल। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, सालार डिजिटल से बात करके अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए हम आपके बेहद ममनून और मशकूर हैं सर। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।